आज की मुरली बहुत अच्छी है। बाबा वैसे तो बाबा की हर मुरली बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज खास हम बच्चों के लिए बाबा ने मुरली चलाई है और कुछ बातें बहुत स्पष्ट रीति से बताई है और आडवास का पार्टी के बारे में भी कुछ बताया है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। मुरली है 3-4 3 अप्रैल 97 की। मुरली का टाइटल है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मावती आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? बाबा ने पूछा है हमसे कि हम भाग्यों को सदा स्मृति में रखते हैं क्या? सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्यों को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चे के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही है, लेकिन बीच में आ जाता है। लेकिन ये शब्द बीच में आ जाता है, और लेकिन के आगे बहुत डॉट है, तो सोचना है कि क्या होता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज करते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना यानी संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया है कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजोरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो?
हाँ या ना बोलो। बाबा ने ये भी कहा है आगे कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे। और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डालता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या है? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो। और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करे, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बाबा ने पूछा है आगे। संस्कार कैसे बना? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करे, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाता है ना। आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं अब बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, इम्पोर्टेंट है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। माफ कर देना आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। कारण, क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। तो हमें ये चेकिंग करनी है कि हम बाप दैवी गुण या क्या पॉइंट्स, ज्ञान की पॉइंट्स को धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं के, आगे बाबा ने कहा है, ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति। शांति की शक्ति यह है ना,
तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। तो बाबा ने आगे कहा है कि हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। यानी दैवी गुणों का संस्कार हमें धारण करना है और सदा याद रखना है। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना? कहेंगे तो ये मन से कह रहे हैं ना, बाबा ने पूछा है। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जो बात अच्छी लगती है उसके लिए निश्चय की स्याही स्याही चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है। ले तो जा ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना? अपने ऊपर हंसी आती है और जब होश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो, यानी गुस्सा हो जाता है। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ओपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। देखो हमारा बाबा बाबा हमारी हर रिजल्ट देखता है। कोई कोई गसिया यानी कपड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देहभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोधी ज्ञानी तु आत्मा सम सॉरी लेकिन क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। यानी हम ब्राह्मण बच्चों का क्रोध देख के और लोग हमें बाबा की भी ग्लानि करते हैं। कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है। आगे बाबा ने क्रोध के रूप भी स्पष्ट किए हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है। ये दिखाई देता है, क्रोध करने वाला दिखाई देता है। लेकिन दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप
है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को जलाता है। यानी क्रोध में हम स्वयं भी जलते हैं, दूसरा को भी तकलीफ होती है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। उस एक अकेले आदमी को ही उसका नुकसान होता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहा सीरियस होना ही पड़ता है, कहा लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं है वो अपने से पूछो। इस बारे में एक बहुत अच्छा अनुभव है, बोलने के बाद शेयर करती हूँ। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लौ उठाओ, क्रोध नहीं करो? ला उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज करना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनाने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। लॉ उठाने की छुट्टी सिर्फ निमित्त आत्माओं को है। आगे बाबा ने कहा है, आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। ये देखो बाबा भी क्लियर कर रहे हैं कि मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ। प्यार से उठाना, और आगे प्यार से कह रहे हैं कि प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। बाबा ने फिर पूछा है, हर गुण को निजी संस्कार बनाया है? और ये बाबा ने आज 3 बार मुरली में कहा है। तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। अब तो ऐसा वक्त है कि बाबा से हम हर घड़ी मिलन मना सकते हैं। शांत स्थिति होती है तो हमें हर घड़ी चेकिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। बाप दादा ने आगे कहा, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं बोल खुलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? बाबा ने पूछा है और फिर बाबा ने उत्तर दिया है, विदाई देंगे। तो सभी ने ताली बजाई। बाप दादा कहते हैं, देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते। यानी क्रोध आ गया, क्या करे? चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। यह भी मेहनत बाप करे। बाबा ने पूछा है कि क्रोध को समझाने की मेहनत किसे करनी है? तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट न हो, क्या करे? हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना,
बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार है, कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, यानी बच्चों ने दोष किस पर रखा है, बात पर। ऐसे करो, आगे डॉट डॉट है। क्यों विशेष कह रहे हैं, क्योंकि एक मिनट, हाँ, क्योंकि अगर क्रोध को अपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता। यानी सिर्फ क्रोध को नहीं, लोभ इच्छा सबको विदाई देना है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, बाबा कहते हैं। लोभ, आगे बाप दादा कहते हैं, लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। यानी ज्ञानी बनने के बाद भी उस यज्ञ के कुछ बातों, ज्ञान की बातें बातें सुनाए, इसका भी लोभ हो जाता है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आगे बाप दादा कहते हैं, तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म होता जाएगा। अभी आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे, बाबा ने पूछा है कि कैसे संस्कार बनाने हैं हमें, दैवी संस्कार। तो आगे बाप दादा कहते हैं, अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा, अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। तो यहाँ वतन के देवता यानी एडवांस पार्टी के आत्माओं के बारे में बोला होगा, और स्वर्ग के देवता है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो आगे बाप दादा कहते हैं, आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है, इम्पोर्टेंट है। कोई भी करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, यानी सुनना भी नहीं है, कोई सुना रहा है तो अंतर्मुखी बनाना है, बनना है। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता है, आगे बाबा को हमारा ख्याल है, तो बाबा कहते हैं बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय, प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। हमें किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है ना, देख सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उनको
एडिक्शन मार्क्स दिलाकर भी पास विथ ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि बाबा हम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि महारथियों को नहीं देखना है, हमें बाबा को फॉलो करना है। तो आगे बाबा कहते हैं आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। बाबा ने गाइडलाइन दिए, मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों के से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो। इम्पोर्टेंट है, अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि भारतीयों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा भारतीयों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आग को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। यानी भारतीयों के बारे में सुनना देखना, इसके लिए मन की आग को बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। इम्पोर्टेंट, सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? आज गर्म गर्म हलवा खिलाया है, लेकिन निजी संस्कार बनाओ। मेहनत करते हो, वह भी बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने बच्चों का एक बहुत वंडरफुल चित्र देखा, वह चित्र देखेंगे। सुनना चाहते हैं कि बहुत हलवा खा लिया, कमाल का चित्र है। बाप दादा को भी कमाल लगती है। वह चित्र क्या देखा कि बच्चे कहते एक है और करते दूसरा है। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। लक्ष्मी नारायण और करते क्या है, यानी त्रेता का राम बनना पसंद नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं लेकिन विकारों से लड़ते रहते हैं। तो बाप दादा आगे कहते हैं कहते तो है लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या है? पूछो लक्ष्मी नारायण बनेंगे पक्का? कहते हैं हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन चित्र क्या दिखाते हैं? त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, तीर कमान हाथ में सदा ही है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेतायुगी राम समान युद्ध करते रहते हैं सदा। आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में। सभी नहीं लेकिन बहुत है। तो बाप दादा को यह चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है, जो कहते हैं जो अच्छा अच्छा सोचते हो वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाए कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। बाबा ने सहज विधि सुनाई है कि ओरिजिनल जो हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, यानी ये जो 7 गुण है इनको इमर्ज करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे आगे बाबा कहते हैं संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम सफलता ज्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। देखो बाबा ने हमें इशारे के साथ साथ रिजल्ट भी बताई है। अगर हम क्रोध के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो, दैवी संस्कारों को धारण करेंगे तो निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे चाहते हो ना? ज्ञान योग,
ओम शांति। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का ओम सार शांति। 2 शब्द है। एक है बाप ही मेरा संस्कार है, दूसरा है हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी हम पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो है, जो भी आत्मा के आपके जो निजी गुण हैं उनको अपना निजी संस्कार बनाओ, उससे सर्व प्रकार की मेहनत से छूट जाएंगे और निरंतर योगी, स्वतः योगी, राजयोगी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का निजी संस्कार है सहन शक्ति। जहाँ सहन शक्ति है वहाँ शांति है। बाबा मुरली में सुनाते हैं, न स्वयं के न अन्य आत्माओं के अवगुण नहीं देखना। आप ब्राह्मण होली अंश हो। बाबा बोले, जैसे अवगुण कूट कूट कर भरा है, न चाहते भी निकलता ही रहता है, वैसे ही बाबा ने दिया हुआ गुणों के खजाने से एक एक गुण कूट कूट कर संस्कार बनाना, जैसे हमारे प्यारी दादियों ने किया। बाबा कहते, बाबा से प्यार है तो बाप के गुणों को खजाना अपना बनाओ, रावण का नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा एक ही बात बच्चों की बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। जो बात अच्छी लगती है उसे बार बार अंदर कूट कूट कर उसको भरो और निश्चय को स्थायी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। एक बाप ही मेरा संसार है, दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। मुश्किल है, अब पूछे थे, मुश्किल है संसार और संस्कार को याद रखना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्रोध का सूक्ष्म रूप बताया कि क्रोध का सूक्ष्म रूप है अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। क्रोध अग्नि रूप है, वह
अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा वो जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि लक्ष्य तो बच्चों ने बहुत अच्छा रखा है, श्रेष्ठ रखा है, लेकिन ये लक्ष्य जो है ये कभी मर्ज होता है, कभी इमर्ज होता है, कभी मर्ज हो जाता है। बाबा ने बोला कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर भी है। उसके बाबा ने 3 कारण बताए। उसका बाबा ने बताया कि 3 जो है, एक है सोचना, दूसरा है बोलना और तीसरा है कर्म करना। इसमें जो अंतर आ जाता है उसकी वजह से हमारे लक्ष्य और लक्षण में भी अंतर आ जाता है। तो इसका तीनों का समान बैलेंस रखना है, और अगर बैलेंस रखते हैं तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और अगर बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। और इसके लिए फिर बाबा ने उपाय बताया कि जैसे अवगुणों को हमने द्वापर से जो संस्कार बने, तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना लिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया। वैसे ही बाबा ने कहा कि अभी हमारे जो निजी गुण हैं उनको भी हमें कूट कूट कर अपने अंदर डालना और हमारे निजी संस्कार को इमर्ज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया, अगर क्रोध को अपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। ओम शांति। ओम शांति। तो रीना बहन जी ने इससे बारे में कुछ सवाल पूछा है, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की इच्छा। तो इसके बारे में अज्ञानी लोगों को तो इच्छा होती है, लेकिन बाबा ना हम ज्ञानी बच्चों को कहते हैं आप इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो भले हम लौकिक की चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञान की कोई बातें सुनाने की हमें इच्छा होती है या हम बोलते रहते। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और धैर्यता का गुण भी धारण करो। तो हमें देखना है कि हम अधीरता से तो नहीं बोल रहे हैं, करने के बजाय तो नहीं बोल रहे, यानी बाबा कहते पहले करो फिर बोलो। तो ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें लेकिन शब्द को खत्म करने के लिए बोला है। बाबा कहते हैं कि अगर बाप समान बनना है, बाप के समीप आना है और समय को समीप लाना है, तो लेकिन शब्द उसमें बहुत बड़ा विघ्न है। क्योंकि लेकिन शब्द से हम कहाँ कहाँ एक्सक्यूज ले लेते हैं, तो उस एक्सक्यूज को खत्म करेंगे तभी बाप समान बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि रावण अच्छा लगता है कि बाप अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा लगता है उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात पर निश्चय से आंख बंद करके भी दिल स्याही से उसकी बात दिल में समा जानी चाहिए। तो दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोला, तो बाप कहते हैं फिर बाबा इतना हमें प्यार करते हैं कि एक बार भी बोला तो फिर बाबा कहते हैं जैसे भी हो मेरे हो। अगर हम कहते हैं कि बाबा मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। फिर एक बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसी को भी बाबा अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं देते हैं। भल निमित आत्माओं को कुछ कुछ है, वो भी इस प्रकार से है, ध्यान खिंचवाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, बाकी लौ उठाने की किसी को छुट्टी नहीं है। ओम शांति। क्रोध उठाने के लिए बाबा ने कहा गुणों को धारण करना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सहनशील हूँ, ऐसे बार बार रिपीट करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा लक्ष्य सभी बच्चों का एक समान है, लेकिन लक्षण में अंतर हो जाता है। अगर सभी से पूछें कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे कि राम सीता, तो सभी कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सभी के मुख में गुलाब जामुन। लेकिन बाबा कहते हैं कि लक्ष्य सबका एक है, लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन लक्षण में त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं और तीर कमान हाथ में सदा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिकल में त्रेता युगी राम समान युद्ध करते हैं, तो आधा समय उसमें चला जाता है, आधा युग में।
तो इसकी सहज विधि बाबा बताते हैं कि अपने ओरिजिनल निजी संस्कार हैं, जो 7 गुण हैं हमारे आत्मा के, हमारे गुण हैं जो, वो निजी संस्कार को इमर्ज करो, तो संस्कार से स्वतः ही कर्म हो जाएगा और मेहनत कम सफलता ज्यादा होती है, तो मेहनत से बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। क्रोध को विदाई दो, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। क्रोध को खत्म करने से लोभ और अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला आज कि बातों का कोई साइज नहीं होता। हम बाबा कहते हैं, हम कई बार ये बोल देते हैं कि बात ही बड़ी थी, इतनी बड़ी बात थी तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने अपना सहन शक्ति खो दी। तो बाबा बोलते हैं कि आप दोष बात पर रख देते हो। और बात क्या करती है? बाबा कहते हैं बात को भी इतनी अकल है, आज चली गई तो फिर वापस 5000 साल के बाद आएगी, पर आप उस पर अपना दोष रख के एक्सक्यूज ले लेते हो। तो ये नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि अपने मन को अंतर्मुखी बनाना है, अच्छाई की रेस करनी है, बुराई की रीस नहीं करनी, कि महारथी भी ऐसे करता है। क्योंकि बाबा ने कई बार बोला है कि अगर महारथी ऐसा कर रहा है तो पहली बात तो उस समय वो महारथी है ही नहीं। दूसरी बात, महारथियों के पास बहुत दुआएं हैं, उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र है तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं बाबा से, जिससे वो पास विद ऑनर हो जाएंगे। बट अगर हम उनकी रीस या कोई नकल करेंगे तो वो हमारा वो पुरुषार्थ नहीं होगा, तो फिर हमें वो मार्क्स ना मिलने के कारण हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए फॉलो फादर करना है, फॉलो महारथी या फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, पर बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक हो ही कारण है, जो भी कारण धारणा की बात है, सुनते हैं, करते भी हैं, वो चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में धारण करते हो। बातों को बहुत अच्छे करते हो, इतनी अच्छी करते हो तो सुनने के चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर तालियां बजाते हो। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार लेकिन आया, लेकिन ही विघ्न डालता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कभी हम योग करेंगे और फिर आज के लिए होमवर्क लेंगे। उज्ज्वला बहन जी उठे। थैंक यू भाई जी। अभी हम योग करेंगे 1 सेकंड में व्यक्त वतन, परमधाम और फिर साकार वतन में आके बाबा से बातें करते करते योग करेंगे। मैं प्रकृति के मध्य विराजित परम पवित्र सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्वशक्तिमान आत्मा मन बुद्धि सहित शरीर से डिटैच हूँ, सूक्ष्म वतन में पहुंची हूँ। यहाँ चांदनी सा प्रकाश है। बाप दादा सामने खड़े हैं। उन्होंने बैठने के लिए कमल पुष्प का आसन दिया है। वो मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा से दृष्टि लेकर शरीर का भान अव्यक्त शरीर छोड़ बिंदु बन बिंदु बाबा के सामने परम धाम में संपूर्ण शांति का अनुभव। वहां से मैं आई बाबा को साथ लेके साकार वतन में बाबा के साथ बातें कर रही हूँ। बाबा, मैंने तो दृढ़ संकल्प पक्का संकल्प किया है, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना है। तो बाबा, आप ही मेरा साथ देना, मुझे अपने विकारों पर पूरी तरह से जीत पानी है। तो बाबा का हाथ और साथ लेकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बाबा का हाथ और साथ लेकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ, सुंदर गीति बजाने के लिए मैं अवतरित आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू भाई जी, और थैंक्स सभी ब्राह्मण परिवार का। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. Good day, everyone. Om Shanti. Good day, everyone. ओम शांति। Om Om Shanti. Shanti. Good Om day, Shanti. everyone. Have a All good one. everyone. a very Om happy Thank you. Sadguru all to all. Om Shanti. Good day, all of you. Thank you. ओम शांति। ओम शांति।